हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी फेज़ 14 का फॉर्म भरना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी फेज़ 14 का फॉर्म दिव्यांगजन घर बैठे मोबाइल से ही कैसे भरे। देखो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लग रही है, इसलिए आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही इस फॉर्म को भर सकते हो। बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद में आप इसका फॉर्म भर देना। जो साथी नए हैं तो उनको बता दूं, देखो एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 के फॉर्म आ चुके हैं। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4 मई तक इसकी लास्ट डेट है, तो 4 मई से पहले पहले इसका फॉर्म भर लेना। और मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, 2 वीडियो। उन वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें कोड डालना रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, तो आपको बताना होगा। तो ये आपको डिटेल वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को ध्यान से देख लेना। उसके बाद में घर बैठे ही अपने मोबाइल से फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दिव्यांग साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजना और लाइक भी ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो यूट्यूब पर अपना कैरियर बनाना चाहते हो या यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बना दिया है टेक गुरु कदीम के नाम से। आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा रहा हूँ, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है यूट्यूब चैनल में और उन सेटिंगों को कैसे ऑन करना है। इसके अलावा थंबनेल और इसके अलावा एडिटिंग कैसे करनी है आपको वीडियो की, और भी बहुत कुछ जो एक यूट्यूबर बनने के लिए चाहिए होता है, उससे रिलेटेड मैं सब कुछ प्रोफेशनली तरीके से बता रहा हूँ। किस तरीके से आपको कैटेगरी चुननी है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस चैनल पर सिखा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको YouTube से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो मेरे नए चैनल से ज़रूर जुड़ना, टेक गुरु कदीम से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एसएससी फेज़ 14 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, जिन साथियों ने पहले से OTR कर रखा है तो वो 2 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। जिन लोगों ने अभी तक OTR किया ही नहीं है एसएससी का, जो बिल्कुल न्यू है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, कभी आज तक OTR नहीं किया, तो उनको मैं 2 मिनट के लिए बता दूं। जिन्होंने पहले से OTR कर रखा है वो यहाँ पर बस 2 मिनट रुकेंगे, फिर सभी लोगों को साथ में बताऊंगा। तो देखो, अगर आप ऐसे साथी हो जिन्होंने कभी भी OTR नहीं किया है एसएससी का, तो वो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पर पूछा है डू यू हैव आधार कार्ड, तो अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन अगर आप आधार से वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे नेम प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए भी। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सीधा सब कुछ अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसको आधार से ही वेरीफाई करना। यहाँ पर आप डू यू हैव आधार वाले पर यस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद उसके बाद में उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पर चेक बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में जो है आपका ये आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अभी आपको eKYC भी करनी होगी ऐप के थ्रू, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, मतलब आधार का ऑथेंटिकेशन भी करना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, अपना नाम लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर आप कभी नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। इसके बाद में अपना जेंडर वेरीफाई करेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ध्यान से, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी तो बाद में सही नहीं होगी। फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। अपने फादर्स नेम लिखेंगे, वेरीफाई कर देंगे। मदर्स नेम लिखेंगे, वेरीफाई कर देंगे। और आपने हाई स्कूल अपना किस बोर्ड से किया है, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं और जहाँ से भी आपने किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। हाई स्कूल का रोल नंबर अपना यहाँ पर फिल करेंगे, उसको भी कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जब भी आपने किया हो, और उसको वेरीफाई भी कर देंगे, ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जो भी किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर कहेगा कि सेंड OTP। आप सेंड OTP करेंगे।
आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल्ड करेंगे और फिल्ड करने के बाद में वैलिडेट का निशान आ जाएगा, उसको वैलिडेट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, सेंड OTP करेंगे और OTP डालने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में OTP फिल करेंगे और उसको वैलिडेट कर देंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका OTR नंबर आ जाएगा और फिर इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी ईमेल या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपके पास में इन्होंने पासवर्ड भेजा है, उस पासवर्ड को यहाँ पर जहाँ लिखा है ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में आप एक नया पासवर्ड बनाएंगे। नया पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें लोअर लेटर, कैपिटल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होने चाहिए। आप बना लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे और उसको जो आपने पासवर्ड बनाया जो आपको याद रहेगा उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इसमें इसलिए होता है कि आप पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिकवर करने के लिए। तो इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपको ईजी रहे तो उसका आंसर दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर दे देंगे और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, EWS है, जनरल है, OBC है, SC ST, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको कंफर्म भी कर देंगे। फिर इंडियन तो आप है ही है, वो अपने आप चूज़ रहेगा। आपको आगे बताना है कोई आइडेंटिटी मार्क्स, मतलब आपके कहीं कटा फिटा है या कोई तिल है नाक पे, आँख पे, कान पे, गर्दन पे, कहीं पर भी जो आपकी पहचान है उसको यहाँ पर लिख देंगे। नहीं है तो यहाँ पर नील कर देंगे। ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क PWBD। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इसको सीधा नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिसेबल्ड है तो आप इसको यस करेंगे। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि आप VH विजुअली एंड लो विज़न है, या HH डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, या OH में लोकोमोटर डिसेबिलिटी जितनी भी होती है वो सब इसी में आ जाएगी, जैसे इंक्लूडिंग सेरेब्रल पासी, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक विक्टिम, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी है तो वो, या SI वाले हैं, मस्कुलर इलनेस वाले हैं, या स्पाइनल इंजरी वाले हैं, वो सब यहाँ पर OH कैटेगरी में ही क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को और डिसेबिलिटी है, जैसे ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल है और स्पेसिफिक लर्निंग है, मेंटल इलनेस है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी है अगर किसी में, तो वो यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पर UDID नंबर ही फिल कर देंगे। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा, अपने विलेज या शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस और तहसील वगैरह सब। फिर उसके बाद में आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना पिन कोड नंबर डालेंगे और आपका करेस्पॉन्डेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा डिक्लेरेशन का। अब अगर आपको पता है कि मेरा सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो प्रीव्यू OTR करेंगे और वहाँ पर जाकर सुधार कर लेंगे, नेक्स्ट करके आगे आ जाएंगे, तब यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको OTR नंबर मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, OTR कंप्लीट करते ही आप फिर से रिडायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे, या नहीं आए हैं तो आप दोबारा से क्लिक करके आ सकते हो। आप देखो जिन लोगों ने पहले से OTR कर रखा है वो लोग भी यहाँ पर देखेंगे और जिन्होंने अभी OTR किया है वो भी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपने OTR किया है, OTR नंबर जो आपको मिला है या पहले से कर रखा है आपने, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे जो आपने अभी बनाया है या पहले से बना रखा है। फिल करने के बाद में आपको ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखो लिखा है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026, ये देखो लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी जो आपने OTR में भरी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखो ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। फिर इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से ओके का पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सेंटर
कहाँ पर लेना चाहते हो वो प्रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पर 3 सेंटर बता देंगे, मतलब आप पहला सेंटर कहाँ लेना चाहते हो, दूसरे नंबर पे कहाँ रखते हो, तीसरे नंबर पर कहाँ रखते हो। वैसे आपको पहला ही सेंटर मिल जाता है मोस्टली, तो जैसे मैंने यहाँ पर लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए किसी को बरेली, आगरा, जो भी लेना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है। आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी लेना चाहते हो सेंटर, वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर डिसेबिलिटी से रिलेटेड। देखो, अगर आप VH वाले कैंडिडेट हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल रहेगा। अब अगर आप VH कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आप VH कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो ये ऑप्शन अपने आप ही डिसेबल्ड रहेगा, ठीक है। तो आप में अगर टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आप इसको यहाँ पर यस कर देना। आप जैसे ही यस करेंगे तो आपसे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना यहाँ पर UDID या UDID के साथ में जो बड़ा वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है वो, या आपका अगर ऑफलाइन वाला ही है तो वही यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, अगर आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या आप CP वाले हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे भी यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना UDID या उसके साथ में जो बड़ा वाला मिलता है वो, या ऑफलाइन वाला है आपके पास में, वो अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर आप बोथ आर्म या CP वाले नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आप देखो दोस्तों, जो VH वाले कैंडिडेट हैं तो वो यस करेंगे तो वो भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, या जो जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या CP वाले हैं वो भी यस करेंगे तो वो भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब इनके अलावा अगर कोई और डिसेबल्ड है, मान लीजिए BL है या एक हाथ में दिक्कत है या और कोई डिसेबल्ड है, और आपको लिखने में फिजिकल लिमिटेशन है, आप में कोई भी डिसेबिलिटी है लेकिन साथ में आपको लिखने में भी लिमिटेशन है, फिजिकल लिमिटेशन है, आप नहीं लिख पाएंगे या पेपर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए तो आप जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो साफ साफ दे रखा है कि सर्टिफिकेट आपको कौन सा अपलोड करना है। अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो 40 या 40% से ज़्यादा वाले हो, देखो मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर CP, बोथ आर्म और ब्लाइंड वालों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उनके अलावा जो डिसेबल्ड है और 40% या उससे ज़्यादा है तो उनको एनेक्सर 1A अभी अपलोड करना है, ठीक है। और जो 40% से कम वाले हैं उनको एनेक्सर 2A और एनेक्सर 2B यहाँ पर अभी हाथों हाथ यहाँ पर अपलोड करना है। तो जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उनको अभी एनेक्सर 1A या 2A अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो अभी आप बनवा लो, अगर आपने नहीं बनवाया तब उसके बाद में फॉर्म फिल करना। आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए आपको स्क्राइब नहीं चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा नो कर दोगे, तो फिर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा अपलोड करने का, ठीक है। लेकिन अगर चाहिए तो फिर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, अगर चाहिए तो यस करेंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना स्क्राइब लेकर आएंगे या आप आयोग की तरफ से लेना चाहते हो। तो अगर आप अपना ले जाएंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप अपना नहीं ले जाना चाहते हो, आप आयोग से लेना चाहते हो, तो यहाँ पर नो करोगे। अब जैसे ही नो करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके लिए जो स्क्राइब है वो किस मीडियम में अरेंज किया जाए, इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का। तो आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ पर नो कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा मीडियम ऑफ CBE, मतलब आप अपना एग्जाम किस मीडियम में दोगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लोगे हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद में उसको वेरीफाई भी कर देंगे। फिर इतना सब कुछ करने के बाद में आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सही है, तो फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके का पॉपअप आया, अब इस पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आ गया, मतलब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन से वेस्टर्न में अप्लाई करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। अब आपको जिस भी रीजन में अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, इसके नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे रीजन के नाम आ जाएंगे। जिस भी रीजन से आपको फॉर्म भरना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है पोस्ट कोड।
अब यहाँ पर इस रीजन में जितनी भी पोस्टें होगी उनके सभी के कोड आ जाएंगे। तो ये कोड आपको पता होना चाहिए। ये कोड कब पता चलेगा? जब आप मेरी डिटेल वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, या आप फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। फुल नोटिफिकेशन में भी ये कोड सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख कर भी आ जाएगा कि ये कोड कौन सी पोस्ट का है और किस लेवल का है, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला वाला चूज़ किया तो यहाँ पर देखो स्टेनो आ गया, तो यहाँ पर लिख कर भी आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको स्टेनो के लिए ही अप्लाई करना है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आपका इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे, वरना फिर आगे बढ़ेंगे अगर ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे कि हाँ मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, वहाँ पर जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि उसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, तो उसके लिए भी जो मांगी गई है वो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यस करोगे, वरना इसको नो कर दोगे। देखो अगर कहीं मांगा गया है एक्सपीरियंस किसी पोस्ट के लिए तो आप यस करोगे, नहीं मांगा गया है तो नो कर दोगे। अगर नो करने के बाद में सबमिट नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे जिस पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया। अगर एक्सपीरियंस वहाँ पर मांगा गया है तो आपको यहाँ पर यस ही करना है, गलत जानकारी नहीं देनी है। अब आगे आपको एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करोगे, नहीं चाहिए तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा किस लिए लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है तो आप किस में देना चाहते हैं, स्किल टेस्ट इंग्लिश में या हिंदी में, और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं है तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है आपके सामने ना आए। देखो मैंने ऊपर दूसरी पोस्ट सेलेक्ट की, यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग वाली है, तो इसके लिए देखो नीचे स्किल टेस्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के सामने आएगा जिसमें स्किल टेस्ट मांगा होगा। अब यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जिन पोस्ट के लिए जो दिव्यांगजन एलिजिबल है वही यहाँ पर सेलेक्ट करना, और अगर उसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो यस करना, नहीं मांगा है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूर यस करना, और फिर आपके पास में एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी यहाँ पर डिटेल दे देना। इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, माई एसएससी। क्योंकि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लाइव फ़ोटो लोगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होता है। देखो मैंने कर लिया है पहले ही, तो ये कंप्लीट दिखा रहा है आपके में, यहाँ पर रेड से लिखा हुआ दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा। इसलिए आपको पहले अपने मोबाइल में माई एसएससी ऐप डाउनलोड करना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलो अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद में मोबाइल ऐप में जाकर, माई एसएससी ऐप में जाकर किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करना है, किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है, और वहीं पर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में किस तरीके से फाइनल करना है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई एसएससी। माई एसएससी जैसे ही लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल दिखाएगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना यूज़र नेम वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था या आपके पास पहले से ही है वो, और यहाँ पर ये कैप्चर फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अपना ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा माई डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इधर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। व्यू एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपकी डिटेल दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो तो आप सब कुछ कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस आप सीधा नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे सब कुछ, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होना है, ये भी देखो पेंडिंग है। अब आप यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे, इसको चेक करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ये कैमरा आ जाएगा,
आप इसमें सीधे बैठेंगे, ऐसी जगह पर बैठेंगे बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो और अच्छी दीवार भी अच्छी हो, सफ़ेद हो या सफ़ेद कपड़ा लगा हो, और इसके सामने अपना फेस करेंगे। एक बात और याद रखना, इस गोल फ्रेम में आपका अगर फेस अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा दूर करना और फेस पूरा आना चाहिए, और अगर नहीं ले रहा होगा बार बार तो आप आंखों को थोड़ा ब्लिंक करना तो वो ले लेगा। फिर उसके बाद में जब आपका हो जाएगा तो सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और फिर मैंने प्रीवियस किया तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब आपको फिर से कैप्चर लाइव फ़ोटो, यहाँ पर आपको एक बार और लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। इस पर लाइव फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे और इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर देना, वरना इस तरीके का आपके सामने फिर से आ जाएगा। इसमें अपना फेस पूरा अच्छे से और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें कवर करेंगे। दोस्तों जब कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का कैमरा आएगा तो आप बिल्कुल उसमें ऐसे रहना कि उसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, और फिर कैप्चर करने के लिए इस वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये कैप्चर हो जाएगा। अगर इसको सही लगेगा तो सही है, वरना ये एरर भी दिखा देगा। तो आप एक बार में नहीं हो पाएगा तो 3-4 बार इसको करके देखना जब तक सक्सेस लिख के ना आए। देखो कई बार आपके सामने इस तरीके का एरर आ सकता है कि आप कैमरे से बहुत करीब है या आपकी आंखें बंद है या कृपया थोड़ा दूर हो जाए, इस तरीके के आते रहेंगे। फिर जब सक्सेस हो जाएगा ये तो देखो इस तरीके का लिख कर आ जाएगा कि सक्सेसफुल फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली, बस आप ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो जब सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर फ़ोटो आपका दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है तो दोबारा से भी आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर आप यहीं से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल में जहाँ भी सिग्नेचर रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। दोस्तों इमेज अपलोड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तो उसका साइज़ वगैरह आप अच्छे से बना लेना। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करते ही आपकी पूरी एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। मैंने हाइड कर दिया है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो अभी सुधार कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।